जनरल वीके सिंह जैसे भाई ने बताया कि अपनी नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को कि ये सारे के सारे एक टोटल बीजेपी की जो ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसी के ऊपर ये बयानबाजी करते हैं। जैसे तीनों काले कृषि कानून को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित की थी बीजेपी ने, और वो सारे के सारे किसान विरोधी लोग ही थे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जवान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लगे। इस वक्त यानी कि देश का जो नौजवान युवा है आग बबूला अग्निपथ योजना को लेकर के, जी हां, भारत सरकार एक योजना लेकर के आई है खासतौर पर युवाओं के लिए कि वो 4 साल के लिए अग्निवीर बनेंगे वो। और यानी कि देश के नौजवान, हर नौजवान का एक सपना है फौजी बनने का, उस सपने को पूरा करेंगे इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत। लेकिन देश का काफ़ी जो युवा है वो गुस्से में आग बबूला, उसी को लेकर के इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट ले चुके हैं अनुराग। इस वक्त जो इंडियन आर्मी के जवान रहे हैं, इस वक्त जवान आंदोलन का हिस्सा है और किसान प्रकोष्ठ के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। अनुराग जी, आप तो खुद एक इंडियन आर्मी में रहे हैं, क्या लगता है इस योजना से? बार बार आर्मी के चीफ भी सभी या फिर देश के प्रधानमंत्री सभी बार बार कह रहे हैं कि इस योजना से युवाओं का भला होने वाला है, देश का भला होने वाला है, तो फायदा लग रहा है या फिर आपको नुकसान लग रहा है? जी देखिए, टोटल नुकसान है जी। इसका मैं 2-4 पॉइंट आपको बताऊंगा जी। सबसे पहले 4 साल में कोई भी आदमी सैनिक नहीं बन सकता। एक ट्रेंड सोल्जर बनने के लिए 10 ईयर कंप्लीट चाहिए, 10 साल। दूसरी चीज़, सेना नौकरी का कोई जरिया नहीं है, सेना एक भावना है और उस भावना के तहत देश के युवा सेना के अंदर जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपना बलिदान देते हैं। इसके बाद जो एजेंडा, जो पॉलिसी सरकार लेके आई है 75/25%, 75% बाहर हो जाएंगे, 25% को रखने की बात सरकार ने कही है। तो 25% कौन रखे जाएंगे? 25% वो रखे जाएंगे जो 101% चमचागिरी करने वाले लोग होंगे। अब आप देखिए, जब 25% चमचागिरी करने वाले लोगों को रखेगी सरकार, चमचागिरी करे वो कह रही जिसके अंदर काबिलियत होगी, मानसिक और शारीरिक तौर पर जो टेस्ट क्लियर कर देगा वो चमचागिरी नहीं। वो कह रहे हैं कि करीम रखी जाएगी 100 में से 25%। जी, ये करीम वही है। ये चमचागिरी कैसे करें? हाँ, ये चमचागिरी मैं आपको बताऊंगा। ये जो लोग हैं 40-45 हज़ार जिनको भर्ती किया जाएगा और 25% रखा जाएगा, ये वास्तव में ये लोग कौन होंगे? ये लोग होंगे अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, जो साइलो स्टोर देश में खुल चुके हैं, उनके आगे हथियार लेके खड़े होने वाले गार्ड होंगे ये लोग। आपने बाइट सुनी होगी कैलाश विजयवर्गीय की, और तमाम इनकी जो मनसाएं हो सामने आ जाती हैं। वो तो उनका कहना है कि हम प्राथमिकता देंगे। यदि सिक्योरिटी गार्ड लगाने की वजह से सपोज करो भाजपा कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है जी, तो हम पहले अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। जी जी, अभी आप देखिए ये बोल रहे हैं प्राथमिकता देंगे। खट्टर साहब ने भी बोला है कि 4 साल के बाद में हम गारंटी लेते हैं। भाई, आपका तो टर्नओवर ही 2 साल का बचा हुआ है, नंबर 1 चीज। आगे की आप बात कर ही नहीं सकते। दूसरा, 2.5 लाख पूर्व सैनिक बैठे हैं अभी, जो 15 साल 20 साल सेना के अंदर जॉब करके और बड़े बड़े अवार्ड लेके बैठे हैं, लेकिन जॉब नहीं है उनको। आप देखिए रिकॉर्ड हमारे पास में है, ले लीजिए किसी भी टाइम। तो ये सरकार टोटल झूठ बोलती है। इस सरकार की कथनी और करने में दिन रात का अंतर है। बिल्कुल फौजी साहब, आप कह रहे हैं कि दिन रात का फर्क है। पूर्व जनरल वीके सिंह वो कह रहे हैं कि देश ही तो राष्ट्रीय हित के लिए ज़रूरी है, और फिर भी युवाओं को यदि ये पच नहीं रही है, जो नेगेटिविटी जो फैला रहे हैं, जो नेगेटिविटी सोच रहे हैं, खुद वीके जनरल ये बात कह रहे हैं, पूर्व जनरल वो कह रहे हैं कि ये हम थोप नहीं रहे हैं। जिसकी इच्छा तो वो फौज में आओ, जिसकी ना इच्छा तो रहने दो और कोई काम कर लो। जी देखिए, देश में गरीबी ये एक सोचा समझा दोनों सरकारों को इसमें मैं शामिल करूंगा, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, दोनों का सोचा समझा ये एजेंडा है कि देश के अंदर इतनी गरीबी कर दो, इतनी बेरोजगारी कर दो, इतना अशिक्षित कर दो कि उसको
कितना भी उसके ऊपर हम उसको गुलामी की तरफ लेके जाएं और उसके बाद उसको थोड़ी सी राहत दे दे तो वो आज़ादी समझना उसको शुरू कर दे। तो ऐसा आज देश के अंदर आप किसी भी चीज़ के टॉयलेट सफाई के फार्म आप निकलवाओ, उसमें भी सेना के अंदर निकलवाओ आप, पूरा देश भरेगा। भाई जॉब की कमी है देश के अंदर, फार्म तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जो सेनाओं का इतिहास मिटाया जा रहा है, जो रेजिमेंट सिस्टम होता है सेनाओं के अंदर, रेजिमेंट सिस्टम हर राज्य का होता है। जैसे सिख रेजिमेंट होगी, जाट रेजिमेंट हरियाणा की होगी, राजपूताना होगी, जैकलाई होगी J&K की। ये क्या होता है, इनके अंदर एक भावना होती है कि भाई मेरे राज्य की जाट रेजिमेंट है और मैं अपनी जाट रेजिमेंट की नाक नहीं कटने दूंगा, गर्दन भले ही कट जाए और मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो चीज़ खत्म हो रही है, वो चीज़ उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, जनरल VK सिंह जैसे भाई ने बताया कि अपनी नौकरी बढ़वाने के लिए कोर्ट में चले जाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को कि ये सारे के सारे एक टोटल बीजेपी की जो ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसी के ऊपर ये बयानबाजी करते हैं। जैसे तीनों काले कृषि कानून को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित की थी बीजेपी ने, और वो सारे के सारे किसान विरोधी लोग ही थे। इसी तरीके से ये तीनों सेनाओं के जनरलों की मीटिंग कराई है, इसका कोई औचित्य नहीं है और ना ही उनका हक बनता है कि सेना के जनरल इस तरीके से आकर अपनी गरिमा गिराएं। बिल्कुल जी भाई, तो वीडियो देख लिए। फिलहाल हमारे साथ इंडियन आर्मी से जो रिटायर्ड हैं फौजी साहब अनुराग मौजूद थे। वीडियो को शेयर कर कमेंट बॉक्स में इनकी क्रिया की प्रतिक्रिया आप जरूर रखें, जो इनके विचार अग्निपथ योजना को लेकर के आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजर के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।